एकदम पानी पिए रहेंगे तो एकदम वॉमिटिंग हो जाती है, अंदर टिकता नहीं है पानी। धीरे धीरे पिएंगे तो पच जाता, वो भी शिकंजी बनाकर ओआरएस बनाकर पिएंगे तो बैठेगा पेट में, नहीं तो वॉमिटिंग हो जाती है। इसलिए पानी के बारे में कहा है जठर अग्नि बचाओ, लेकिन अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है। आज सुबह सुबह एक एक जग दो दो जग लोग अंदर उंडेल लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हुए कई डॉक्टर्स हैं, ये वातावरण देश भर में बना है, डिटॉक्सिफिकेशन करो, फ्लश आउट करो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। लेकिन पानी पीने की एक मर्यादा है, उस मर्यादा से जठर अग्नि जिसका एक हमारा ऑर्गन है जिसको पैंक्रियास बोलते हैं, वो अग्नाशय है। इससे अग्नि तो 13 प्रकार की है, पर मुख्य केंद्र है अग्नाशय जिसको पैंक्रियास कहते हैं, उसकी भूमिका डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम खूब पानी पीते हैं, अब ये पैंक्रियास दो काम करता है, एक पाचक रस छोड़ता है, दूसरा इंसुलिन देता है। दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। खूब पानी पिएंगे तो पाचक रस डाइल्यूट हो जाता है, इंसुलिन भी डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड में शुगर का लेवल डिस्टर्ब होता है। उसका परिणाम जो शोध आए डॉक्टर्स बता रहे हैं, बुक्स में लिखा है, और आयुर्वेद का तथ्य देकर लिखा है पहले का, ऐसा करने से खूब पानी पिएंगे तो क्या होता है, एक तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। शुगर लेवल कैसे, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि खूब पानी पीने से ब्लड बढ़ जाता है, उसका हार्ट पर प्रेशर आता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होता है ज्यादा पानी पीने से, हृदय पर भी दबाव आएगा, इंसुलिन डिस्टर्ब होगी तो शुगर भी बढ़ती है। इसलिए बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय इतना नहीं है, दिमागी वेन्स पर भी उसका प्रेशर आता है। और जो बंधु ऐसा कर रहे हैं, कल एक सज्जन से बात कर रहा था, उनको मेरे को ये सिम्टम सब शुरू हो गए, भोजन के बाद पूरा ढक कर पानी पीते। तो इस करके इस विषय को समझने की जरूरत है कि शरीर में पानी कितना पीना। आज जो बीपी, शुगर 20 साल से ये वेव उठी है, जब से खूब पानी पीने का ये चला है चलन। पहले बीपी शुगर बहुत सुनते थे, आज आम घरों में ये बीपी शुगर का एक वेव चारों ओर दिख रहा है। गोलियां जैसे एक घर का एक रोज का काम हो गया, रेगुलर दवाइयां खा रहे। इसलिए बीपी शुगर को भी ठीक करना है, पानी को बैलेंस करना, कम भी नहीं पीना है, ज्यादा भी नहीं पीना है, नहीं तो बीमारियों का बेस ये भी बन रहा है। जब हम खाना खाते हैं, ये कर दिया पानी मत पियो, ऐसा भी नहीं है। जब हम सूखा खाना खा रहे, रोटी है, सूखी सब्जी है, तो बीच बीच में एक एक घूंट पानी पीना चाहिए। इसलिए मध्य में पिया हुआ पानी पाचन क्रिया को तेज करता है, वो औषधि का काम करता है। लेकिन भोजन से जस्ट पहले पी लेंगे, जठर अग्नि मंद हो जाती है, तो फिर बुढ़ापा मतलब शरीर का सिस्टम डिस्टर्ब। इसलिए आधा घंटा पहले जितना पीना पी लेना, जस्ट पहले पानी नहीं पीना। भोजन अंत विषम भारी, भोजन के अंत में पिया हुआ पानी तो जहर बराबर है। वो जो एंजाइम्स हमको स्प्रे होते हैं भोजन के लिए, वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं, पाचन तंत्र बिगड़ता है। इसलिए इस पानी के सिस्टम को ठीक ढंग से लेना। तो आयुर्वेद कहता है पानी कितना पीना, जितना स्टोमक के अंदर जगह पेट में, आधा पेट जो है वो रोटी से, सब्जी से, दाल से भरना। लेकिन खाते समय अगर हम दाल ले रहे हैं, लिक्विड, दही, लस्सी, कड़ी ले रहे हैं, तो पानी की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर सूखी सब्जी है तो एक एक घुट पानी पीना चाहिए। ये करेंगे जिस पद्धति से मैंने बताया वैसे पिएंगे, जठर अग्नि नहीं बैठेगी। नहीं तो एकदम डालेंगे, उसका प्रभाव पैंक्रियास पर होता है, उसका परिणाम मैंने बताया। पूरे देश भर में दुनिया ने शायद ये सोचा है कि भारतीयों के दिमाग का मुकाबला नहीं हो सकता। एक ही अटेम्प्ट में चंद्रयान, मंगलयान, सूर्य के पास मिसाइलें दुनिया को नाप रही है, इकोनॉमी दुनिया में उठ रही है, बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इनको स्वास्थ्य को बिगाड़िए। तो तरीका निकाला, खूब पानी पीजिए, खूब पानी इतने लगे हैं जैसे मजदूर